Hello everyone, welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathore and I am back with another video on engineering chemistry. लास्ट क्लास में हमने कंबशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उनका पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हम मास की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनल कंबशन इंजन में एक गैस यूज कर रहे हैं, इसका कॉम्पोजिशन दिया है आपको हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द गैस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ही की तरह हम कॉन्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, कंबशन रिएक्शन लिखेंगे और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली वॉल्यूम की बात करेंगे, हम मास की बात अब नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये गैसियस प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन सबसे पहले तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, सबसे पहले इसमें है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट, तो पहले इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हमेशा, क्योंकि वन वॉल्यूम दिख रहा है ना हमें, वन वॉल्यूम है तो वन वन इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, वन वॉल्यूम इंटू 45 अपॉन 100। ठीक है, 45% है ना, वॉल्यूम की बात हो रही है तो 45 अपॉन 100 इंटू वन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटू 1000 अपॉन 100 कर रहे थे, जो आपने देखा था 1 kg में हमने कैसे निकाला था, 80% को हम 800 ग्राम कर रहे थे, 12% को 120 ग्राम कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पर 1000 इंटू 100 वाला फिगर था, क्योंकि 1 kg में 1 ग्राम होता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि वॉल्यूम जो है वो 1 ही रहेगा हमेशा आपका। ठीक है, तो 1 इंटू 44 अपॉन 100, ये हो गया हाइड्रोजन 0.45 क्यूबिक मीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर, हाँ क्यूबिक मीटर रहेगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी वॉल्यूम 1 है, इंटू कितना परसेंट है, 36%। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 15% है, तो हो जाएगा 15 अपॉन 100, है ना, तो 0.15। इसके बाद है मीथेन, मीथेन का भी अगेन 1 ही वॉल्यूम है, क्योंकि 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है ना, 1 ही वॉल्यूम है, 1 इंटू मीथेन कितना है 36%, तो ये हो गया 36 अपॉन 100, तो ये हो गया 0.36। ठीक है, कंबशन इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे बताओ, जैसे पहले लिखी थी हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, अब हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये पार्ट सवाल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कितना हाइड्रोजन है 0.45 क्यूबिक मीटर निकाला हमने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से जो रिक्वायर्ड है फॉर कंबशन। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 0.5 हो गया, है ना, 0.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ आ गया 0.225, 0.225 यहाँ पर क्यूबिक मीटर आएगा, क्यूबिक मीटर में ही बात चल रही है हमारी। ठीक है, सेकंड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। वे कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा कंबस्शन में जब भी जाता है तो वो CO2 बनाता है ना। अब यहाँ पर हम जो CO है ये ले लेंगे 0.15 क्यूबिक मीटर इंटू कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अगेन 0.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 0.075 क्यूबिक मीटर। यहाँ जो क्वांटिटी हमने लिखी थी ना अभी तक, इसको यहाँ पर आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि हम वॉल्यूम में बात कर रहे हैं अब। ठीक है, अब का मीथेन का जो रिएक्शन है वो है CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन रहता है यहाँ पे, प्लस 2 ऑक्सीजन, और इक्वेशन क्या बनती है,
आई मीन प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर, प्लस 2 वाटर। ठीक है, अब प्लस 2 वाटर। ठीक, अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? मीथेन का वॉल्यूम है 0.36 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.72 क्यूबिक मीटर्स, 0.72 क्यूबिक मीटर्स। अब यहाँ कर देंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? प्लस करो उसको 0.225 0.225 प्लस 0.075 प्लस 0.36, ये हो गया 0.66 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर टोटल आ गया है 1.02 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीजन आ गया, हमें निकालना है एयर। अभी तक हम क्या कर रहे थे? वेट वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम है और हमें पता है कि एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, इसीलिए हम क्या करेंगे? अब ये जो थियोरेटिकल ऑक्सीजन है ना, सबसे पहले हमेशा देखो सैंपल में ऑक्सीजन तो नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमें वैल्यू मिली है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100/21 से। ठीक है, तो कि एयर में बाय वॉल्यूम 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका 4.857 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, आपका यही है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया? वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका वॉल्यूम हमने लिया और इसको मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड से, तो हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट मिल गया। फिर हमने टोटल कर लिया, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मिल गया हमें। इसके बाद हमने क्या किया? इसको 100/21 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर मिल गई रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैसियस फ्यूल। ठीक है, तो ये एक गैसियस फ्यूल का सबसे सिंपल वाला एग्जांपल है। ठीक, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। एक और तरह का न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व। गैसियस ही यहाँ पर फ्यूल ले रहे हैं हम, और इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए, गैस जो है उसका वॉल्यूम दिया है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये कॉम्पोजिशन है। और इसका क्वेश्चन देखो कितना अनयूजुअल सा है। ये पूछ रहे हैं इफ 50% excess is used, find the weight of air actually supplied per cubic meter of this gas। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक्सेस एयर सप्लाई की जाती है और तब हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पूछा गया है कि 50% एक्सेस अगर दे रहे हैं एयर तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर एक दिया है आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर 28.97 दिया है। ठीक है, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन में चाहिए पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। शुरू के स्टेप्स तो आपके वही रहेंगे जो हमेशा रहते हैं। पहले की तरह हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? 30% है ना, 30% है तो हमें मालूम है अपॉन 100 कर देना है हमें बेसिकली। तो ये हो जाएगा 0.3 क्यूबिक मीटर। अब 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते ही हैं कि 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? अपॉन 100 कर देंगे। तो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन जो कि 5% है, तो यहाँ पर सीधे से 5/100 हो जाएगा, है ना, तो ये 0.05 हो जाएगा, 0.05 क्यूबिक मीटर। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है 20% यानी 0.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है,
इसके बाद एक इसमें ऑक्सीजन भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक, ऑक्सीजन है 5% यानी 0.05 लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हमें बाद में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कंबशन इक्वेशन वही है जो हमें पता है, वाटर हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, पता ही है हमें। फिर मीथेन की भी हमें मालूम है, अब मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड के हमें पता ही है, हाफ O2 मिल जाएगा CO2। ठीक है, अब देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे क्या करेंगे, कितना इजी है, इसको हम, है ना, वाटर जो है इसकी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के वॉल्यूम से, तो 0.3 इंटू 0.5 है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.15 क्यूबिक मीटर से, ये याद ही रखना है हमें। यहाँ पे मीथेन जो है 0.05 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना ऑक्सीजन है, 2 वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 क्यूबिक मीटर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी है 0.2, उसकी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम है, नहीं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 0.5 वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर से आ जाएगा 0.1। ठीक है, इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, यहीं पे हम निकाल लेते हैं नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हमें पता ही है ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन है, 0.35 में से माइनस कर देंगे 0.05। आ रही है ना बात समझ में, हम कब से कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रही हूँ। अब कितना हो जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा आपका, ओवरऑल आ जाएगा 0.3 क्यूबिक मीटर्स, यानी कि 300 लीटर्स। 300 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। अब क्या करेंगे हम, अब आया है मेन स्टेप। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ दिस गैस, कब, जब 50% एक्सेस एयर यूज की गई है। तो यहाँ सिंपल सा एक फैक्टर शुरू आ जाता है, 300 लीटर्स को पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाय 21 से, क्यों, आपको मालूम है, बिकॉज एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। ठीक, यहाँ पे एक और नई चीज आ जाएगी, क्योंकि 50% ऑफ एक्सेस एयर इज रिक्वायर्ड इज यूज्ड, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 150 बाय 100, ये एक नया फैक्टर है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ एयर। इसको कट कर दो पहले तो। ठीक है, अब इसको फाइनली आप सॉल्व कर लो, जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2142.8 लीटर्स। तो ये वो एयर है जो सप्लाई की गई है 50% एक्सेस वाली कंडीशन में। ठीक है, अब ये कितना है, ये तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड है, ये तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकाला हमने, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ एयर पूछा है इन्होंने, वेट ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड पर क्यूबिक मीटर ऑफ दैट गैस। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें अभी फिगर मिला है 2142.8, याद है क्वेश्चन में हमें एक क्वांटिटी दी हुई है, वो हमें यहाँ यूज करना है, इनटू 1 मोल अपॉन 22.4 लीटर्स इनटू 28.97 ग्राम्स अपॉन पर मोल, ग्राम पर मोल है ना ये, ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो इस फिगर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें जाकर मिलेगा 2771 ग्राम ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड फॉर कंबशन। आई बात समझ में, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोड्यूसर गैस को बाय वॉल्यूम कॉम्पोजिशन दिया है,
कैलकुलेट करना है नंबर 1 मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्लू गैस, और सेकंड करना है परसेंटेज ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन बाय वॉल्यूम व्हेन 20% एक्सेस एयर इज यूज्ड। ये कह रही है अगर 20% एक्सेस एयर दी हुई है ना, अगर 20% एक्सेस एयर दी है तब ड्राई प्रोडक्ट्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें एक कंपोनेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 10% है, तो 10/100 कर दीजिए, तो 0.1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, राइट। फिर मीथेन को देखिए, मीथेन 4% है, 4/100 0.04%, 0.04 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 26% है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 26/100 यानी 0.26 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, राइट। कंबशन इक्वेशंस पहले से लिखी हुई है इसलिए मैंने इनको रब नहीं किया है। ठीक है, तो ये तीनों हमने लिख लिया। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन में नहीं जाएगा, है ना, लेकिन इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें आगे चाहिए पड़ेगा। वॉल्यूम इसका 10% बोला है तो 0.1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। और नाइट्रोजन दिया है 50%, तो उसको 50/100 कर लो, है ना, 50/100 हो जाएगा, तो ये 0.5 क्यूबिक मीटर हो जाएगा ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये दोनों कंबस्टन रिएक्शन इनकी नहीं होंगी क्योंकि नॉन कंबस्टेबल है। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? हाइड्रोजन का कितना है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 0.05 क्यूबिक मीटर ही रहेगा यहाँ पे हर जगह। मीथेन का आप लिख लो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 2, 08 हो जाएगा, 0.08 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 0.26 ले लेंगे हम इंटू वॉल्यूम इंटू 0.5, 0.26 इंटू 0.5, तो कितना हो गया ये हो गया 0.13, 0.13 क्यूबिक मीटर। यहां पर कर लो इसका टोटल आ जाएगा 0.26। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर निकाल लेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर। इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर के लिए हम क्या कर लेंगे, 0.26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100/21 के फैक्टर से। आया कुछ याद, है ना, तो कितना हो गया ये 1.238 क्यूबिक मीटर्स हो गया, इसको लिख कर रख लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्राई प्रोडक्ट्स की, है ना। ड्राई प्रोडक्ट्स के लिए आप एक और कॉलम बना सकते हैं टेबल में, और आप चाहें तो हम अलग से भी लिख सकते हैं। ड्राई प्रोडक्ट्स में हम सबसे पहले लिख लेंगे कार्बन, वाटर तो आएगा ही नहीं, है ना, ये आएगा। तो ड्राई प्रोडक्ट्स बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही है दोनों इक्वेशन में। आ रही बात समझ में? दोनों इक्वेशन में जो यहाँ पे ड्राई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ बना है 0.04, है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ? 0.04 जो मीथेन से बना है ना, जो मीथेन से बना है, ये 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इंटू मीथेन का वॉल्यूम 1 है, तो ये 0.04 ही रहेगा, ठीक है। इस वाली कार्बन मोनोऑक्साइड से जो बन रहा है वो 0.26 इंटू 1 वॉल्यूम ऑफ CO से बना है ना, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 0.26, ठीक है। प्लस एक बात और हमें यहाँ याद रखनी है, यहाँ आपको बताया है प्रोड्यूसर गैस दी हुई है, प्रोड्यूसर गैस में 0.1 क्यूबिक मीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.1 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो अब इनको कर दो टोटल, इन सबको कर दो टोटल। जब तीनों चारों को टोटल कर देते हैं हम इन सबको, तो आपको मिल जाएगा 0.4 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन 0.5 दिया है सैंपल में, 0.5 क्यूबिक मीटर्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 0.5 प्लस 79% ऑफ नाइट्रोजन। एयर गैस ऑलवेज कंटेन्स कितना 79% ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। तो 79% ऑफ क्या, ऑफ एयर। कौन सी एयर, कौन सी वाली, ये वाली, इंटू 1.238 इंटू एक्सेस एयर की बात हुई है ना, एक्सेस सप्लाई किया गया है, तो वहां यहाँ पर 120/100 का फिगर भी आ जाएगा। ठीक है, इन सबको आप टोटल कर लो, सबको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.674 क्यूबिक मीटर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इतना नाइट्रोजन प्रेजेंट है काहे में, जो ड्राई प्रोडक्ट्स है ना उसमें इतना नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑक्सीजन का एक्सेस सप्लाई किया गया है तो उसका भी वेट निकालते हैं, ये एक रूल है। हमने नाइट्रोजन का भी निकाल लिया, निकालते हैं हमेशा। तो जब एक्सेस ऑक्सीजन है तो जो एक्सेस ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा वाली, उसका भी हम वेट यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, यहाँ तो हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन 20% ऑफ क्या, 20%, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ध्यान रखो इसका 20% निकालना है हमें। तो ऑक्सीजन हमने निकाला 20%, 20% ऑफ 20/100 इंटू 0.26। तो इस जो हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया इसका 20% निकाल लो तो आ जाएगा 0.052 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, अब ये आपको सारे ड्राई प्रोडक्ट्स निकाल लिए हमने। कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये हमने नाइट्रोजन निकाला है और ये ऑक्सीजन निकाला है। इन सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमें टोटल वेट या टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। ठीक है, उठा के तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए। 0.4 प्लस 1.674 प्लस 0.052 इज इक्वल्स टू, यहाँ आपको मिलेगा 2.126 क्यूबिक मीटर्स ऑफ, है ना, क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स। टोटल निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो वो तो हमें मालूम ही है ना, इंडिविजुअल जो वॉल्यूम है उसको अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे, इंटू करेंगे 100 और आपको मिल जाएगा टोटल परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। 0.4 था ये, अपॉन टोटल है 2.126, हमने अभी अभी निकाला, इंटू 100। ठीक है, ये आ गया 18.815% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का टोटल हमने निकाला था 1.674, अपॉन टोटल ले लेंगे 2.126 इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो नाइट्रोजन ये हो गया आपका 78.73%। फिर है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने निकाला है टोटल 0.052 अपॉन 2.126 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2.446। ये आपके आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द ड्राई प्रोडक्ट्स।
कितना लेंदी हो गया है क्वेश्चन, है ना। इसीलिए क्वेश्चन लेंदी है और बात बात पे हमें एक एक पॉइंट याद रखना पड़ता है, इसीलिए ये काफी डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा एनी हाउ आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन में भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक के बदले में दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन भी पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। इसके अलावा कुछ और लेंदी क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दी होती है सॉल्व करने के लिए, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक थोड़ा अलग अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ बताया है कि बॉयलर में कोल लिया है, यानी कि सॉलिड फ्यूल है, उसमें आपको कॉम्पोजिशन दिया है। पहला पार्ट इन्होंने कहा है कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो भाई? यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हम करते हैं वो यहाँ पर यूज होगा। तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, एक इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ कोल। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीसीवी। क्या है जीसीवी? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला है 1/100 इंटू ब्रैकेट में आता है 8080 कार्बन, 8080 कार्बन प्लस 34500 इंटू हाइड्रोजन माइनस O/8 प्लस 2240 सल्फर। ये फॉर्मूला है, कैलोरीज पर ग्राम में आपको मिल जाएगा जीसीवी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कार्बन कितना है? इस क्वेश्चन में कार्बन है 75%। अच्छा, इसमें इन्होंने ग्रॉस और नेट दोनों पूछा है ना, तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका हम फॉर्मूला बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कार्बन कितना प्रेजेंट है, 75% है ना, 75% है तो इंटू 1000/100, तो ये हो जाना चाहिए 750। नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, चलिए यहाँ पे हमें परसेंटेज 1/100 क्यों लिया है, क्योंकि ये सब परसेंट में दिए होते हैं, लिए जाते हैं, है ना। तो 1/100 अपॉन, ये आपको करना है 8080 इंटू कार्बन कितना है 75 प्लस 34500। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 9 है, तो 9 माइनस 4/8, 4 क्या है? ऑक्सीजन। 9 माइनस 4/8, 4 इज ऑक्सीजन प्लस 2240 इंटू सल्फर। सल्फर कितना है? 2%, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करो, पूरा सॉल्व करो, क्या आंसर मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा 9037। 9037 आंसर इसका है, 9037.3 कैलोरीज पर ग्राम। क्या है ये है जीसीवी। अब एनसीवी कैसे निकालेंगे? एनसीवी का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। एनसीवी का फॉर्मूला है एचसीवी माइनस 0.09 हाइड्रोजन इंटू 587 कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ स्टीम, ठीक है। ऐसे निकालते हैं एनसीवी। तो जीसीवी आ गया आपका 9037.3 माइनस 0.09 इंटू हाइड्रोजन कितना है भाई? हाइड्रोजन 9% है ना, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0.09 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 587। इन सबको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 8561.8 कैलोरीज पर ग्राम। ये आपका आ गया एनसीवी।
GCB और NCB। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इस बार पूरा क्वेश्चन, टेबल नहीं बनाएंगे। ओके, अब हमें सारे फिगर्स वगैरह सब याद हो गए हैं, किस फिगर से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे क्या करना है, ये हमें सब याद हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड को हम डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे भाई, देखते हैं। पता तो है हमें, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई बताओ। कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को हम डायरेक्ट ले लेंगे। कार्बन है 75%, यानी 750 ग्राम हो गया वो। 750 इंटू क्या फिगर होता है इसका, 32/12 होता है ना कार्बन के लिए। हाँ, प्लस और हाइड्रोजन के लिए कितना ले लेंगे हम। हाइड्रोजन कितना है पहले ये देखो। हाइड्रोजन है 9%, तो हो जाएगा 90 ग्राम। तो हो गया 90 इंटू हाइड्रोजन का क्या रहता है 16/2 प्लस सल्फर। सल्फर का कितना है 2% है, तो ये हो जाएगा 20। और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 32/32 से। आ गया याद, है ना। इस तरह से हम करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट काफी इजी पड़ जाता है। ठीक है, ये हम सॉल्व करो भाई। 32/12 मल्टीप्लाइड बाय 750। तुम नहीं रहोगे घर पे। हम्म, ये हो जाएगा 2000 प्लस 2, और इसको काट दो, 2 8 जा तो 0, 8 9 जा 72, 720 हो गया ये, और ये हो गया 20। ठीक है, टोटल निकाल लो इसका। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2740। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हम यहीं पर लिख देते हैं अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तो 2740, इस सैंपल में ऑक्सीजन है क्या। हाँ, इसमें 4% ऑक्सीजन है इस क्वेश्चन में। कितना है 4%। तो इसको हम नेट ऑक्सीजन निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे यार, एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं नेट ऑक्सीजन। ठीक है, नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे सैंपल में प्रेजेंट ऑक्सीजन से। तो ये सैंपल में कितना प्रेजेंट है 4%, यानी 40 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2700 ग्राम। ठीक, अब हम निकालेंगे मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल। तो हम ये वाला ले लेंगे, नेट ऑक्सीजन 2700 मल्टीप्लाइड बाय 100/23। रिमेम्बर, याद है आपको ये वाली बात, है ना। याद है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1173 1173 9.13 ग्राम्स, या ये हो जाएगा 11.73 kgs ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स, जब 20% एक्सेस एयर सप्लाई की गई है तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हमें देखना है ड्राई प्रोडक्ट्स, उसे भी हम डायरेक्ट निकालेंगे आज। कैसे, देखिए कितना सिंपल है। सिर्फ ऊपर वाला चेंज होता है, याद है। प्रोडक्ट का वेट आता है, याद है क्या, है ना। तो पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन तो इसमें आना ही नहीं है ड्राई प्रोडक्ट्स में। रिमेम्बर, पूरा बेटा। हम यहाँ निकाल रहे हैं टोटल वेट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स, या भी सिर्फ निकालो वेट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, पहला ड्राई प्रोडक्ट है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या करेंगे, 750 लेंगे और यहाँ CO2 का मास लेंगे तो 44/12 हो जाएगा। ठीक है। सल्फर के केस में सल्फर है 20 और वहां 64/32 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो, आया कुछ याद। अब इसे करो टोटल, पहले इन दोनों को टोटल कर दो, फिर बाकी अपन बाद में करेंगे, है ना। इसके बाद हम नाइट्रोजन अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन अलग निकालेंगे। तो इतना टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 2750 प्लस ये हो जाएगा 40, है ना। तो ये हो जाएगा 2790। कितना हो गया, 2790। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं हम, नाइट्रोजन होता है 77% बाय वेट। तो जो एयर है उसका 77% प्लस एक्सेस ऑफ एयर प्लस जितना फ्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो फ्यूल में नाइट्रोजन 3% है, 3% है तो उसको 30 कर देंगे हम, है ना, इंटू 1000/100। तो बेसिकली इंटू 10 बचता है, देखा जाए तो शॉर्टकट की बात करें तो इंटू 10 होता है। तो 30 ग्राम्स तो फ्यूल जो है में प्रेजेंट है, प्लस 77% ऑफ हमने जो एयर निकाली, एयर कितनी निकाली हमने, 11739 निकाली, राइट। प्लस क्या लिखूं मैं प्लस में, प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस एयर, है ना, 25% एक्सेस एयर है। तो 125/100 वाले फिगर से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ टोटल आपको मिलेगा 11328 ग्राम, ठीक है, आएगा नाइट्रोजन का। अब हमें क्या निकालना है, जब भी ऑक्सीजन एक्सेस में सप्लाई की जाती है ना, तो क्या निकालते हैं, हमेशा वो एक्सेस ऑक्सीजन का वेट निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 25% ऑफ नेट ऑक्सीजन, है ना, हमेशा 25% ऑफ नेट ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन में हम ले लेंगे 25% ऑफ नेट ऑक्सीजन। अब आपका नेट ऑक्सीजन कितना आया था भाई, 2700 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2700 ग्राम्स, ठीक। ये दो को कैंसिल कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा 675 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है टोटल वेट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स, यानी ये प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स, ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2790 प्लस 11328.9 प्लस 675 इज इक्वल्स टू, टोटल आ जाएगा आपका 14793 ग्राम्स, ठीक है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना तो आपको आता ही है, तीनों को अलग से निकालेंगे हम, है ना। तो क्या करेंगे हम, वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, है ना। चलिए परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें कितनी वो निकला था, 2750 अपॉन टोटल कितना है 14793.9 इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा 18.6% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड 40 आया था इसका अपॉन 14793.9 इंटू 100, ठीक है। सल्फर कितना निकला है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड कितना निकला 0.3%। अब आ जाइए नाइट्रोजन पे,
नाइट्रोजन है 1132, कितना है 11328.9 अपॉन 14793.9 इंटू 100। नाइट्रोजन कितना है 76.6%। मैंने बताया था ना नाइट्रोजन हमेशा 70 के ऊपर ही आएगा आपका। ऑक्सीजन है 675 अपॉन 14793.9 इंटू 100। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना बचा 4.6%। ठीक, ये हो गया आपका टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट्स when 20% excess, 20 था ना, 25% excess air is supplied। ठीक, 25% excess oxygen is supplied। ठीक है, तो हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व, है ना। इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपका आएगा। मोस्टली तो आपका लक है, मोस्टली आपका लक है कि कोई सिंपल से ही क्वेश्चन आए जिसमें ड्राई प्रोडक्ट्स भी नहीं निकालना हो, है ना, सिर्फ ऑक्सीजन निकालना हो, सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन आए। ड्राई प्रोडक्ट्स निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस एयर निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, टेबल बना के पहले आपको ऑक्सीजन निकालना है, फिर आपको टोटल ऑक्सीजन करना है, फिर उसमें से माइनस करना है थियोरेटिकल ऑक्सीजन, थियोरेटिकल ऑक्सीजन से माइनस करना है आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल, तब आपको मिलेगा नेट ऑक्सीजन। और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है बाय फिगर 100/23 अगर वेट वाला क्वेश्चन है, या फिर 100/21 से अगर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, तब आपको मिल जाएगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, माय वीडियो लेसन्स, do like and subscribe my channel and also share it with your friends. So see you in the next class. Until then, take care. Goodbye.